रात का सन्नाटा केवल बाहर हो रही मूसलाधार बारिश की आवाज से टूट रहा था, लेकिन आरोही के घर के भीतर जो खामोशी थी वह तूफान से भी ज्यादा भयानक थी। घर का हर कोना उस अपमान की गवाही दे रहा था जो आज सुबह ही उनके परिवार पर टूटा था। सजावट के फूल अब मुरझा चुके थे और दीवारों पर लगी रंगीन झालरें अब किसी फंदे जैसी लग रही थीं। आरोही अपने कमरे के ठंडे फर्श पर बैठी थी, जहां उसकी आंखों से आंसू सूख चुके थे और केवल एक पथरीली शून्यता शेष रह गई थी। वह अपनी उस लाल बनारसी साड़ी को घूर रही थी जिसे पहनकर उसे कल विदा होना था, मगर अब वह साड़ी केवल उसके अरमानों का कफन बनकर रह गई थी। समाज की नजरों में एक बेटी का विवाह टूट जाना किसी मृत्युदंड से कम नहीं होता, और यह बात आरोही के पिता बाबूजी अच्छी तरह जानते थे। वरपक्ष ने आखिरी समय पर मंडप में बैठने से ठीक पहले दहेज में 5 लाख रुपये और एक नई कार की मांग रख दी थी, जिसे पूरा करना शर्मा जी के लिए असंभव था। उन्होंने अपनी पगड़ी उतारकर समधी के पैरों में रख दी थी और बहुत गिड़गिड़ाए थे, लेकिन लालच के आगे मनुष्यता पूरी तरह हार गई थी। बारात वापस लौट गई थी और अपने पीछे छोड़ गई थी तानों और उलाहनों का एक ऐसा पहाड़ जिसके नीचे उनका पूरा मध्यम वर्गीय परिवार दबकर रह गया था। बगल के कमरे से मां की दबी हुई सिसकियों की आवाज अभी भी आ रही थी, जो रुक रुक कर आरोही के कानों में पिघले हुए शीशे की तरह उतर रही थी। बाबूजी बिना कुछ बोले अपनी पुरानी चारपाई पर लेटे थे। उनका चेहरा पीला पड़ चुका था और सांसें बहुत भारी चल रही थीं। आज शाम जब साहूकार ने घर के बाहर तमाशा खड़ा किया था, तब बाबूजी की आंखों में जो बेबसी और लाचारी थी, उसने आरोही की आत्मा को छलनी कर दिया था। वे एक सम्मानजनक शिक्षक थे जिन्होंने पूरी जिंदगी ईमानदारी से काम किया, लेकिन आज अपनी बेटी की खुशियों के लिए वे दुनिया के सामने भिखारी बन गए थे। क्या एक लड़की होना इस देश में इतना बड़ा पाप है? यह प्रश्न बार बार उसके मन में उठ रहा था और उसे अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। बचपन से ही उसे सिखाया गया था कि वह पराया धन है, लेकिन आज उसे महसूस हुआ कि वह धन नहीं बल्कि एक बोझ है जिसे कोई उठाना नहीं चाहता। अगर वह न होती तो उसके पिता को यह काला दिन न देखना पड़ता, न ही मां को समाज के विषैले ताने सुनने पड़ते। उसके अस्तित्व ने ही उसके परिवार की खुशियों को छीन लिया था और उन्हें कर्ज के दलदल में धकेल दिया था। यह विचार उसके दिमाग में एक जहर की तरफ फैल गया कि उसकी मृत्यु ही अब उसके माता पिता के लिए एकमात्र मुक्ति का मार्ग है। उसने सोचा कि उसके जाने के बाद दहेज की चिंता और समाज का अपमान दोनों हमेशा के लिए समाप्त हो जाएंगे। कर्ज वाले भी एक मृत बेटी के पिता को शायद थोड़ा समय दे देंगे या सहानुभूति दिखाएंगे। यह एक कायरतापूर्ण विचार नहीं था, बल्कि उसके लिए यह एक बलिदान जैसा प्रतीत हो रहा था जो उसे अपने परिवार की प्रतिष्ठा बचाने के लिए देना ही था। उसने अपने आंसुओं को पोंछा और एक कठोर निर्णय लिया। उसने धीरे से अपने कमरे का पुराना दरवाजा खोला और बाहर के अंधेरे गलियारे में झांका, जहां गहरा सन्नाटा पसरा हुआ था। उसने अपने माता पिता के कमरे की ओर एक आखिरी नजर डाली, जहां वे दोनों दुख और थकान के बोझ तले सो रहे थे या शायद सोने का नाटक कर रहे थे। वह उनके पास जाकर उनके चरण स्पर्श करना चाहती थी और उनसे माफी मांगना चाहती थी, लेकिन उसे डर था कि कहीं वे जाग न जाएं और उसे रोक न लें। उसने अपने कांपते हाथों को मुट्ठी में भींचा और अपने दिल को पत्थर कर लिया ताकि ममता उसे रोक न सके। घर की जिस दहलीज को पार करके उसे डोली में बैठकर ससुराल जाना था, आज वह उसे हमेशा के लिए लांघने जा रही थी, लेकिन एक अलग और अंतिम मंजिल की ओर। उसने अपने पैरों में चप्पल भी नहीं पहनी, क्योंकि वह कोई आवाज नहीं करना चाहती थी। बारिश की ठंडी हवा ने उसका स्वागत किया, जैसे प्रकृति भी उसके इस निर्णय से सहमत हो। उसने लोहे के गेट की कुंडी को बहुत सावधानी से खोला और बाहर सड़क पर कदम रखा, जहां अंधेरा उसका इंतजार कर रहा था। बारिश अब भी थमने का नाम नहीं ले रही थी, जैसे आसमान भी उसकी फूटी किस्मत पर लगातार रो रहा हो। आरोही नंगे पैर ही
घर से बाहर निकल आई, जहां कंकड़ और पत्थर उसके पैरों में चुभ रहे थे, लेकिन उसके अंदर की जलन के सामने यह शारीरिक पीड़ा कुछ भी नहीं थी। वाराणसी की संकरी गलियां जो दिन में चहल पहल और घंटियों की आवाज से भरी रहती थीं, इस समय वीरान और डरावनी लग रही थीं। सड़क पर बहता गंदा पानी और कीचड़ उसके पैरों को भिगो रहा था, मगर वह किसी मशीनी मानव की तरह बस आगे बढ़ती जा रही थी। रास्ते में पड़ने वाले मंदिर के बंद कपाट देखकर उसके होठों पर एक कड़वी मुस्कान तैर गई। जिस भगवान की उसने 16 सोमवार व्रत रखकर पूजा की थी, आज उसी ने उसे इस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया था। उसे लगा कि शायद गरीबों की प्रार्थना ईश्वर तक पहुंचने से पहले ही दम तोड़ देती है। गलियों में आवारा कुत्ते किसी कोने में दुबके बैठे थे और उसे जाता देख भौंक भी नहीं रहे थे, जैसे वे भी उसकी यात्रा का उद्देश्य समझते हों। उसे न तो अंधेरे का डर था और न ही किसी अनहोनी का, क्योंकि उसने तो खुद ही अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला ले लिया था। उसके कदम अपने आप गंगा के पुराने और कम प्रचलित घाट की ओर बढ़ रहे थे, जहां जीवन और मृत्यु का संगम होता है। दूर से ही उसे लहरों के टकराने की तेज आवाज सुनाई देने लगी, जो उसे अपनी ओर बुला रही थी। लोग कहते हैं कि काशी में मरने वाले को मोक्ष मिलता है और वे सीधे स्वर्ग जाते हैं, लेकिन आरोही मोक्ष की तलाश में नहीं थी। वह तो बस अपनी पीड़ा और आत्मग्लानि के अंत की तलाश में जा रही थी। उसे लगा कि मां गंगा ही अब उसे अपनी गोद में पनाह दे सकती हैं, जहां कोई दहेज नहीं मांगता। घाट की सीढ़ियां काई और बारिश के पानी के कारण बेहद फिसलन भरी थीं और हर कदम पर मौत का खतरा मंडरा रहा था। वह धीरे धीरे नीचे उतरी, जहां नदी का विस्तार किसी काली चादर जैसा लग रहा था। हवा में जलती हुई चिताओं की राख और गीली मिट्टी की एक अजीब सी गंध थी, जो बनारस की पहचान है। सामने दूसरे किनारे पर घना अंधेरा था और कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, जैसे उसका भविष्य यहां कोई नहीं था जो उसे रोक सके या उसे समझा सके कि वह क्या करने जा रही है। अंततः वह उस सुनसान घाट के अंतिम पत्थर पर पहुंच गई, जहां बिजली के खंभे की टिमटिमाती और मध्यम रोशनी पानी पर परछाई बना रही थी। नीचे गंगा का काला पानी उफान पर था, जो किसी भूखे राक्षस की तरह दिखाई दे रहा था और भंवर बना रहा था। उसने नीचे देखा, जहां गहराई अथाह लग रही थी, बिल्कुल उसके माता पिता के दुख की तरह। ठंडी हवा ने उसके भीगे बालों को चेहरे पर बिखेर दिया था और उसका पूरा शरीर कांप रहा था, लेकिन यह कपकपी ठंड से नहीं, बल्कि मौत के करीब होने के एहसास से थी। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और एक गहरी सांस ली, जिसमें गंगा जल और फूलों की मिली-जुली गंध थी। यह उसके जीवन की आखिरी सांस होने वाली थी, ऐसा उसने मान लिया था। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई थी और कानों में रक्त का प्रवाह गूंजने लगा था। उसने अपने मन को शांत करने की कोशिश की और खुद को समझाया कि बस कुछ पलों का कष्ट है और फिर हमेशा के लिए शांति मिल जाएगी। लौटने के लिए अब कोई घर नहीं बचा था, क्योंकि वह उस घर का मान सम्मान खो चुकी थी। एक पल के लिए उसके सामने बचपन की वे धुंधली तस्वीरें कौंध गईं, जब वह इसी नदी के किनारे अपने पिता की उंगली पकड़कर चला करती थी और खिलखिलाती थी। तब यह नदी उसे कितनी पावन और सुंदर लगती थी, लेकिन आज वही जीवनदायिनी नदी उसे अपनी कब्र नजर आ रही थी। उसने सोचा कि कल सुबह जब उसका निस्तेज शरीर पानी पर तैरेगा तो शायद समाज की जुबान बंद हो जाएगी और उसके पिता को फिर किसी के सामने हाथ नहीं फैलाने पड़ेंगे। यह एक क्रूर बलिदान था, लेकिन उस समय की हताशा में उसे यही एकमात्र सही रास्ता लगा। उसने अपने पैरों को किनारे की ओर थोड़ा और खिसकाया, जहां पत्थर पर हरी काई जमी हुई थी। बस एक कदम और फिर सब कुछ शांत हो जाएगा और वह इस निर्दयी दुनिया से दूर चली जाएगी। बारिश की बूंदें उसके आंसुओं के साथ मिल रही थीं, जिससे उसके चेहरे पर पानी का पता नहीं चल रहा था। उसने अपने दोनों हाथ जोड़े, जैसे वह नदी से अपने अस्तित्व को मिटाने की अनुमति मांग रही हो। उसके मन में कोई मंत्र नहीं था, बस एक ही प्रार्थना थी कि अगले जन्म में उसे बेटी बनाकर न भेजा जाए,
ताकि उसे फिर से यह अपमान न सहना पड़े। उसने अपनी मुट्ठियां कस लीं और अपनी मांसपेशियों को तनाव दिया, कूदने के लिए पूरी तरह तैयार होते हुए। हवा का एक तेज झोंका आया, जिसने उसे थोड़ा डगमगा दिया, लेकिन उसने अपना संतुलन बनाए रखा। उसका पूरा ध्यान नीचे बहती तेज धारा पर केंद्रित था, जो उसे सम्मोहित कर रही थी। वह उस रसातल में कूदने ही वाली थी कि तभी उसे लगा कि यह सन्नाटा उतना खाली नहीं है जितना उसने सोचा था, और कोई और भी वहां मौजूद है। आरोही अपने शरीर को हवा में छोड़ने ही वाली थी कि तभी एक भारी और गंभीर आवाज ने उसे ठिठकने पर मजबूर कर दिया। वह आवाज किसी चेतावनी या चीख की तरह नहीं थी, बल्कि उसमें एक अजीब सी शांति थी जो नदी के बहाव से मेल खा रही थी। पानी आज बहुत ठंडा है और बहाव भी तेज है, उस आवाज ने अंधेरे को चीरते हुए कहा। आरोही का दिल एक पल के लिए रुक सा गया और उसने घबराकर इधर उधर देखा। उसकी नजर पास ही बने एक छोटे से मंदिर के खंभे की ओट में बैठे एक साये पर पड़ी, जो अंधेरे में लगभग अदृश्य था। वह व्यक्ति धीरे से अपनी जगह से हिला और बिजली के खंभे की मध्यम रोशनी उसके चेहरे पर पड़ी। उसकी दाढ़ी बेतरतीब बढ़ी हुई थी और आंखों के नीचे गहरे काले घेरे थे, जो कई रातों की नींद हराम होने का सबूत दे रहे थे। वह कोई साधु या पुजारी नहीं लग रहा था, बल्कि एक साधारण थका हुआ इंसान था जिसके चेहरे पर दुनिया का सारा दर्द सिमटा हुआ था। वह अपनी जगह से उठा नहीं और न ही उसने आरोही को रोकने के लिए कोई हड़बड़ी दिखाई। बस अपनी गहरी और भेदक आंखों से उसे एकटक देखता रहा, जैसे वह उसकी आत्मा को पढ़ रहा हो। मैं अभी मणिकर्णिका घाट से आ रहा हूं, जहां चिताएं 24 घंटे जलती रहती हैं। उसने अपनी बात जारी रखते हुए बहुत सपाट और भावनाहीन लहजे में कहा। वहां लोग मोक्ष की आस में आते हैं, लेकिन तुम तो यहां गुमनाम मौत मरने आई हो। क्या तुम्हें पता है कि 2 दिन पानी में रहने के बाद शरीर कैसा दिखता है? वह फूलकर इतना विभत्स हो जाता है कि तुम्हारे अपने माता पिता भी तुम्हें पहचान नहीं पाएंगे। मछलियां तुम्हारे सुंदर चेहरे को नोच खाएंगी और तुम्हारी पहचान केवल सड़ी हुई मांस की एक लोथ बनकर रह जाएगी, जिसे कुत्ते भी नहीं सूंघेंगे। उसके ये क्रूर और सीधे शब्द आरोही के कानों में पिघले हुए लोहे की तरह उतरे और उसकी अंतरात्मा को झकझोर गए। वह जिस मौत को एक शांतिपूर्ण नींद और मुक्ति का मार्ग समझ रही थी, उसका ऐसा भयानक और घिनौना चित्रण सुनकर उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसने घबराहट में अपने कदम पीछे खींचे और उस अजनबी को अविश्वास से देखा। उसे लगा था कि कोई उसे रोकेगा, दया दिखाएगा या समझाएगा, लेकिन यह आदमी तो उसे उसकी मौत का सबसे कड़वा सच दिखा रहा था। उसके अंदर का आत्महत्या का रोमांचित करने वाला भाव अब डर में बदलने लगा था। वह अजनबी अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ और धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ा, लेकिन उसने एक सुरक्षित दूरी बनाए रखी ताकि आरोही डरे नहीं। मरना बहुत आसान है मोहतरमा, बस एक छलांग और खेल खत्म। उसने अपनी जेब से एक माचिस निकालकर सिगरेट सुलगाते हुए कहा। मुश्किल तो जिंदा रहना और उन समस्याओं का सामना करना है जिनसे तुम भाग रही हो। क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे मरने से तुम्हारे परिवार का दुख खत्म हो जाएगा? नहीं, बल्कि तुम उन्हें जीवन भर के लिए एक ऐसे अपराधबोध और बदनामी के नर्क में धकेल जाओगी जिससे वे कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे। आरोही का सब्र अब जवाब दे गया और उसका डर गुस्से और हताशा में बदल गया। तुम्हें मेरे बारे में क्या पता है? वह चीख पड़ी और उसकी आवाज बारिश के शोर में गूंज उठी। तुम मेरे दर्द का अंदाजा भी नहीं लगा सकते। मैं अपने परिवार पर एक बोझ हूं और मेरे रहने से उनका जीवन नर्क बन गया है। अगर मैं नहीं रही तो कम से कम वे चैन की सांस तो ले सकेंगे। उनका कर्ज बच जाएगा। उसके आंसुओं का बांध टूट गया और वह वहीं घुटनों के बल बैठ गई, जैसे उसके पैरों की ताकत पूरी तरह खत्म हो गई हो। उस अजनबी, जिसका नाम विक्रम था, के चेहरे के कठोर भाव थोड़े नरम पड़ गए जब उसने उस लड़की को इस तरह टूटते हुए देखा। उसने अपनी जलती हुई सिगरेट जमीन पर फेंक दी और उसे पैर से मसल दिया।
बोझ उसने एक कड़वी मुस्कान के साथ दोहराया। असली बोझ वह नहीं है जो हम जीते जी उठाते हैं, बल्कि वह है जो हम अपने पीछे छोड़ जाते हैं। मैं एक डॉक्टर था और मैंने अनगिनत लोगों को मरते हुए देखा है, लेकिन आत्महत्या करने वालों के पीछे छूट गए लोगों का विलाप सबसे भयानक होता है। तुम उन्हें चैन नहीं, उम्र भर की सजा देने जा रही हो। बारिश अब और भी तेज हो गई थी और गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा था, जो अब आरोही के पैरों को छूने लगा था। विक्रम ने अपना हाथ आगे बढ़ाया, उसे पकड़ने के लिए नहीं, बल्कि एक मूक निमंत्रण देने के लिए। चलो, यहां से हट जाओ, वरना यह नदी तुम्हें बिना पूछे ही अपने साथ ले जाएगी, उसने अधिकारपूर्वक कहा। मेरे पास पास ही एक छोटी सी जगह है जहां तुम बारिश रुकने तक सुरक्षित बैठ सकती हो। अगर मेरी बात सुनने के बाद भी तुम मरना चाहोगी, तो मैं वादा करता हूं कि मैं तुम्हें दोबारा नहीं रोकूंगा। आरोही ने एक बार फिर उफनती हुई काली नदी की ओर देखा, लेकिन अब उसमें वह आकर्षण नहीं बचा था जो कुछ पल पहले उसे अपनी ओर खींच रहा था। विक्रम की कड़वी बातों ने उस सम्मोहन को तोड़ दिया था और अब उसे केवल ठंड और भय महसूस हो रहा था। उसका शरीर कांप रहा था और कपड़े पूरी तरह भीग चुके थे, जिससे वह और भी कमजोर और दयनीय लग रही थी। उसने उस अजनबी के चेहरे में कोई छल नहीं देखा, बस एक अजीब सी शून्यता देखी जो उसके अपने दर्द जैसी ही थी। उसने कांपते हुए घुटनों के सहारे खड़े होने की कोशिश की और लड़खड़ा गई, लेकिन विक्रम ने उसे सहारा देने की कोशिश नहीं की। शायद वह चाहता था कि वह अपनी ताकत खुद बटोरे। उसने चुपचाप अपना सिर झुका लिया और घाट के उस खतरनाक और फिसलन भरे किनारे से पीछे हट गई। वह उस अजनबी के पीछे पीछे चल पड़ी जो अंधेरे में भी रास्ता पहचानता था। मौत अभी भी उसके पीछे खड़ी थी, लेकिन जीवन ने, चाहे वह कितना भी कष्टदायक और अंधकारमय क्यों न हो, फिलहाल उसे अपनी ओर खींच लिया था। विक्रम उसे घाट की सीढ़ियों से ऊपर ले आया और अंधेरी गलियों से होते हुए एक पुराने और जर्जर टिन के शेड की ओर ले गया। यह स्थान मणिकर्णिका घाट के श्मशान क्षेत्र के बहुत करीब था, जहां हवा में हमेशा जलती हुई लकड़ी और धूप की गंध रची बसी रहती थी। शेड के अंदर एक धुंधली लालटेन जल रही थी जो दीवारों पर अजीबोगरीब परछाइयां बना रही थी। बाहर की मूसलाधार बारिश की तुलना में यहां थोड़ी गर्माहट थी, लेकिन यह जगह किसी घर जैसी नहीं, बल्कि एक अस्थायी आश्रय जैसी लग रही थी। विक्रम ने एक कोने में रखे पुराने स्टोव को जलाया और उस पर चाय का पानी चढ़ाया, जबकि आरोही एक टूटी हुई कुर्सी पर सिकुड़ कर बैठ गई और अपनी गीली साड़ी को ठीक करने की कोशिश करने लगी। कमरे में एक भारी सन्नाटा था, जो केवल स्टोव की सनसनाहट और बाहर गिरती बारिश की बूंदों से टूट रहा था। विक्रम ने बिना कुछ कहे एक मोटा और सूखा कंबल आरोही की ओर बढ़ा दिया, जिसे उसने कृतज्ञता के साथ ओढ़ लिया। उसकी कंपकंपी अब थोड़ी कम हो गई थी, लेकिन मन की घबराहट अभी भी बरकरार थी। उसने चारों ओर नजर दौड़ाई तो देखा कि वहां दवाइयों की शीशियां, पट्टियां और कुछ चिकित्सा उपकरण करीने से रखे हुए थे। यह किसी भिखारी का अड्डा नहीं था, बल्कि एक छोटी डिस्पेंसरी जैसा प्रतीत हो रहा था। विक्रम ने मिट्टी के कुल्हड़ में गर्म चाय उसे थमाई, जिसकी ऊष्मा ने उसकी हथेलियों में थोड़ी जान डाल दी। विक्रम अपनी चाय लेकर उसके सामने जमीन पर बैठ गया और उसने बहुत ही सीधे सपाट लहजे में पूछा कि आखिर किस मजबूरी ने उसे इतना बड़ा कदम उठाने पर विवश किया। आरोही के लिए यह बताना आसान नहीं था, लेकिन उस अजनबी की आंखों में एक ऐसा विश्वास था जिसने उसे बोलने की हिम्मत दी। उसने अपनी टूटी फूटी आवाज में दहेज की मांग, पिता के अपमान और उस 5 लाख रुपये के कर्ज के बारे में बताया जिसने उसके परिवार की कमर तोड़ दी थी। उसने बताया कि कैसे उसे लगने लगा था कि उसका जीवन ही उसके परिवार के लिए सबसे बड़ा अभिशाप बन गया है और उसकी मृत्यु ही इस समस्या का एकमात्र गणितीय समाधान है। तभी कमरे के एक अंधेरे कोने से किसी के कराहने और भारी खांसी की आवाज आई, जिसने आरोही को बुरी तरह चौंका दिया। उसने ध्यान से देखा तो पाया कि वहां एक खाट पर एक बेहद कमजोर और वृद्ध व्यक्ति लेटा हुआ था,
जिसका शरीर केवल हड्डियों का ढांचा मात्र रह गया था। विक्रम तुरंत अपनी जगह से उठा और डॉक्टर वाली फुर्ती के साथ उस मरीज के पास पहुंचा। आरोही ने देखा कि उस व्यक्ति ने खून की उल्टी की थी और वह सांस लेने के लिए संघर्ष कर रहा था। विक्रम के चेहरे के भाव एकदम बदल गए थे। अब वह एक अजनबी नहीं बल्कि एक अनुभवी चिकित्सक लग रहा था, जो पूरी तन्मयता से अपने काम में जुट गया था। विक्रम ने बहुत ही कुशलता से उस वृद्ध के मुंह को साफ किया और उसे एक इंजेक्शन दिया ताकि उसका दर्द कम हो सके। वह उस लावारिस भिखारी के सिर पर हाथ फेर रहा था और उसे धीमे स्वर में सांत्वना दे रहा था, जैसे कोई मां अपने बच्चे को देती है। आरोही ये दृश्य देखकर स्तब्ध रह गई, क्योंकि उसने अपनी जिंदगी में कभी किसी को इतनी गंदी और दयनीय हालत में पड़े इंसान की सेवा इतनी श्रद्धा से करते नहीं देखा था। विक्रम ने पलटकर आरोही से कहा कि यह व्यक्ति सड़क पर लावारिस पड़ा था और कीड़े इसके घावों को खा रहे थे, लेकिन अब ये कम से कम गरिमा के साथ अपनी अंतिम सांसें ले सकता है। आरोही की आंखों से अब जो आंसू बह रहे थे, वे उसके अपने दुख के नहीं बल्कि आत्मग्लानि और शर्मिंदगी के थे। उसने महसूस किया कि वह जिस दहेज और सामाजिक अपमान के कारण अपनी जान देने जा रही थी, वह इस मरते हुए इंसान की पीड़ा के सामने कितना तुच्छ था। ये वृद्ध व्यक्ति एक एक सांस के लिए संघर्ष कर रहा था, जबकि वह एक स्वस्थ शरीर और भरे पूरे परिवार के होते हुए भी जीवन को त्यागने चली थी। विक्रम का सेवा भाव देखकर उसे अपने अंदर का खोखलापन साफ दिखाई देने लगा। उसने जाना कि असली दुख पैसे की कमी नहीं बल्कि जीवन की उस डोर का टूट जाना है, जिसे दोबारा जोड़ा नहीं जा सकता। कुछ ही देर में उस वृद्ध की सांसें स्थिर हो गईं और वह दवा के असर से गहरी नींद में सो गया। विक्रम ने अपने हाथ धोए और वापस स्टोव के पास आकर बैठ गया, जहां आग अब धीमी हो चुकी थी। उसने आरोही की ओर देखा और बहुत गंभीरता से कहा कि उसने भी कभी सब कुछ खो दिया था, अपनी पत्नी और बच्चे को एक हादसे में, जिसे वह एक बड़ा डॉक्टर होकर भी नहीं बचा सका था। उस दिन के बाद उसने मुंबई का अपना आलीशान जीवन छोड़ दिया और यहां बनारस में उन लोगों की सेवा करने आ गया जिन्हें दुनिया ने मरने के लिए छोड़ दिया है। उसकी कहानी ने आरोही के मन में बची खुची आत्महत्या की इच्छा को पूरी तरह धो दिया। सुबह की पहली किरण के साथ बारिश रुक चुकी थी और दूर मंदिरों में घंटियां बजने लगी थीं, जो एक नई शुरुआत का संकेत दे रही थी। विक्रम ने शेड का दरवाजा खोला, जहां से गंगा का शांत प्रवाह और उगता हुआ सूरज दिखाई दे रहा था। उसने आरोही से कहा कि अब उसे घर लौट जाना चाहिए, क्योंकि उसके माता पिता पूरी रात से परेशान होंगे। आरोही उठी, लेकिन अब वह लड़की नहीं थी जो रात को घर से निकली थी। उसके कंधों पर अभी भी समस्याओं का बोझ था, लेकिन अब उसके पास उन समस्याओं का सामना करने के लिए एक नया नजरिया था। उसने विक्रम के पीछे चलते हुए उस झोपड़ी को अलविदा कहा, जिसने उसे जीवन का सही अर्थ सिखाया था। सुबह की ठंडी हवा भी आरोही के पसीने को सूखा नहीं पा रही थी जब वह विक्रम के साथ अपनी गली में दाखिल हुई। दूर से ही उसके घर के बाहर जमा भीड़ का शोर उसके कानों में पिघले हुए शीशे की तरह उतर रहा था। पड़ोसियों की उत्सुक और निंदापूर्ण निगाहें उन पर टिक गईं, जैसे वे किसी तमाशे का इंतजार कर रहे हों। आरोही का दिल जोर से धड़क रहा था और उसे अपने ही घर की ओर कदम बढ़ाने में डर लग रहा था। उसने एक नजर विक्रम की ओर डाली, जो बिना किसी संकोच के बड़े आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहा था, मानो वह जानता हो कि आने वाले तूफान का सामना कैसे करना है। घर के आंगन का दृश्य किसी युद्ध के मैदान जैसा था, जहां सामान बिखरा पड़ा था और साहूकार के गुंडे कुर्सियां और बर्तन बाहर फेंक रहे थे। बाबूजी दहलीज पर बैठकर हाथ जोड़ रहे थे और उनकी आंखों से आंसुओं की धार बह रही थी, जबकि मां कोने में खड़ी थर थर कांप रही थीं। साहूकार अपनी ऊंची आवाज में गालियां दे रहा था और धमकी दे रहा था कि अगर आज पैसे नहीं मिले तो वह इस पुश्तैनी मकान को नीलाम कर देगा। आरोही यह दृश्य देखकर सन्न रह गई। उसे लगा कि उसकी अनुपस्थिति ने इस आग में घी का काम किया है,
और उसके माता पिता की इज्जत पूरी तरह मिट्टी में मिल गई है। जैसे ही भीड़ ने आरोही को एक अजनबी पुरुष के साथ आते देखा तो साहूकार का शोर थोड़ा थम गया और एक नई फुसफुसाहट शुरू हो गई। पड़ोस की औरतें अपने मुंह पर पल्लू रखकर बातें बनाने लगीं कि जिस लड़की की कल शादी टूटी थी वह आज रात भर गायब रहकर किसी पराए मर्द के साथ लौटी है। ये बातें किसी कोड़े की तरह आरोही की आत्मा पर बरस रही थीं और वह शर्म से जमीन में गड़ जाना चाहती थी। बाबूजी ने जब अपनी बेटी को देखा तो उनकी आंखों में राहत के साथ साथ एक गहरा प्रश्न और संकोच भी था, लेकिन वे इतने टूट चुके थे कि कुछ बोल न सके। इससे पहले कि साहूकार आरोही पर कोई भद्दा कमेंट करता, विक्रम भीड़ को चीरते हुए आगे आया और उसने एक ऐसी कड़क आवाज में रुकने को कहा कि वहां सन्नाटा छा गया। उसके कपड़ों पर भले ही राख और धूल लगी थी, लेकिन उसकी आवाज और खड़े होने के तरीके में पुराने डॉक्टर वाला रोब और अधिकार था। वह सीधा साहूकार के सामने जाकर खड़ा हो गया और उसकी आंखों में आंखें डालकर बात करने लगा। उसने बहुत ही शांत लेकिन चेतावनी भरे स्वर में कहा कि किसी के घर में घुसकर बदतमीजी करना कानूनन अपराध है और पुलिस को बुलाने में उसे 1 मिनट भी नहीं लगेगा। साहूकार ने विक्रम को ऊपर से नीचे तक देखा और उपहास से हंसने लगा, लेकिन विक्रम ने अपनी जेब से एक पुराना मगर सुरक्षित रखा हुआ चेकबुक निकाला। उसने वहां मौजूद एक चबूतरे पर चेक पर हस्ताक्षर किए और उसे साहूकार के मुंह पर मारते हुए कहा कि यह रकम ब्याज सहित पूरा हिसाब बराबर करने के लिए काफी है। यह वही पैसा था जो उसने अपनी पुरानी जिंदगी से बचाकर रखा था और जिसे उसने कभी खुद पर खर्च नहीं किया था। भीड़ और आरोही का परिवार स्तब्ध रह गया, क्योंकि किसी ने नहीं सोचा था कि यह साधारण दिखने वाला व्यक्ति इतना बड़ा भुगतान कर सकता है। साहूकार ने चेक की जांच की और अपने गुंडों को सामान वापस रखने का इशारा करते हुए वहां से चला गया, जिससे माहौल का तनाव एकदम से कम हो गया। बाबूजी कांपते हाथों से विक्रम के पैरों में गिरने ही वाले थे कि विक्रम ने उन्हें थाम लिया और बहुत विनम्रता से ऐसा करने से मना कर दिया। उसने आरोही की ओर एक गंभीर नजर डाली और कहा कि यह कोई दान नहीं है, बल्कि एक कर्ज है जिसे समय आने पर चुकाना होगा। उसकी आंखों में दया नहीं बल्कि एक स्पष्ट संदेश था कि स्वाभिमान को गिरवी रखकर मदद लेना गलत है, लेकिन जान देना उससे भी बड़ी कायरता है। विक्रम बिना किसी उम्मीद या प्रशंसा का इंतजार किए वहां से मुड़ा और वापस गंगा घाट की ओर चल दिया, जहां उसका एकाकी जीवन उसका इंतजार कर रहा था। आरोही दरवाजे पर खड़ी उसे तब तक देखती रही जब तक वह भीड़ में ओझल नहीं हो गया। आज उसने जाना कि देवता केवल मंदिरों में पत्थर की मूर्तों में नहीं होते, बल्कि कभी कभी इंसान के रूप में भी हमारे सामने खड़े होते हैं। उसके मन से आत्महत्या का विचार पूरी तरह मिट चुका था और उसकी जगह एक दृढ़ संकल्प ने ले ली थी कि वह मेहनत करेगी और इस आदमी का एक एक पैसा वापस चुकाएगी। साहूकार के जाने के बाद आरोही के घर का वातावरण एकदम बदल गया था। जैसे किसी भयानक तूफान के बाद आसमान साफ हो जाता है। हालांकि माता पिता के मन में अभी भी समाज का डर और भविष्य की चिंता थी, लेकिन आरोही के अंदर एक नई शक्ति का जन्म हो चुका था। उसने तय कर लिया था कि वह अब घर की चारदीवारी में घुटकर नहीं रहेगी और न ही किसी के रहम पर जिएगी। उसने अपने पुराने कपड़ों को सहेज कर रखा और अगले ही दिन से शहर में ट्यूशन पढ़ाने और सिलाई का काम खोजने निकल पड़ी। उसे पता था कि विक्रम का कर्ज चुकाने में उसे बरसों लग जाएंगे, लेकिन यह स्वाभिमान की लड़ाई थी जिसे उसे हर हाल में जीतना था। कुछ हफ्तों के संघर्ष के बाद आरोही ने महसूस किया कि केवल छोटे मोटे कामों से वह विक्रम की इतनी बड़ी रकम नहीं लौटा पाएगी, लेकिन पैसे से ज्यादा उसके मन में उस व्यक्ति के प्रति एक अजीब खिंचाव और कृतज्ञता थी जिसने उसे नया जीवन दिया था। एक शाम वह अपने डर को पीछे छोड़कर उसी मणिकर्णिका घाट पर पहुंची जहां चिताओं का धुआं आकाश को काला कर रहा था। वहां उसने देखा कि विक्रम एक कुष्ठ रोगी के घावों को साफ कर रहा था।
और उसके चेहरे पर घृणा की एक लकीर भी नहीं थी। आरोही को अपनी पिछली कायरता पर फिर से ग्लानि हुई और वह चुपचाप जाकर विक्रम के पास बैठ गई और उसकी मदद करने लगी। विक्रम ने उसे वहां देखकर कोई आश्चर्य नहीं दिखाया, न ही उसने उसे वहां से जाने के लिए कहा, मानो उसे पता था कि आरोही वापस आएगी। आरोही ने बिना कुछ बोले रुई और पट्टियां उठाईं और उस काम में जुट गई जिसे देखकर आम लोग नाक भौं सिकुड़ लेते हैं। शुरुआत में उसे उबकाई आई और जलते हुए मांस की गंध से उसका सिर चकराने लगा, लेकिन विक्रम की एकाग्रता देखकर उसने खुद को संभाला। उस रात दोनों ने मिलकर कई मरीजों की सेवा की और उनके बीच शब्दों का आदान प्रदान न के बराबर हुआ, लेकिन खामोशी में ही एक गहरा समझौता हो गया था। धीरे धीरे यह आरोही की दिनचर्या बन गई कि वह दिन में बच्चों को पढ़ाती और शाम होते ही घाट पर विक्रम के सेवाश्रम में पहुंच जाती। उसके माता पिता और पड़ोसियों ने शुरू में बहुत विरोध किया और तरह तरह की बातें बनाई कि वह श्मशान में क्या करती है, लेकिन आरोही ने अपने कानों को बहरा कर लिया था, क्योंकि उसे वहां जीवन का असली अर्थ मिल रहा था। वह देखती थी कि कैसे मौत के सामने अमीर और गरीब सब बराबर हो जाते हैं, और यह एहसास उसे अपनी छोटी मोटी परेशानियों से मुक्त कर देता था। उसकी कोमल हथेलियां अब सख्त हो गई थीं, लेकिन उसकी आंखों में एक नई चमक आ गई थी। महीनों बीत गए और आरोही ने अपनी मेहनत की कमाई से कुछ पैसे जमा किए जो वह विक्रम को लौटाना चाहती थी। एक रात जब घाट पर थोड़ी शांति थी, उसने कांपते हाथों से रुपयों का लिफाफा विक्रम की ओर बढ़ाया। विक्रम ने उस लिफाफे को देखा और फिर आरोही की आंखों में झांका, जहां अब याचना नहीं बल्कि आत्मविश्वास था। उसने मुस्कुराते हुए लिफाफा वापस कर दिया और कहा कि इस पैसे से आश्रम के लिए दवाइयां और कफन खरीद लेना। उसने समझाया कि उसने वह पैसा कर्ज के रूप में नहीं बल्कि एक निवेश के रूप में दिया था, ताकि एक जान बच सके, और आज वह निवेश सफल हो गया है। समय के साथ विक्रम और आरोही के बीच का संबंध किसी भी सांसारिक परिभाषा से परे निकल गया था। यह प्रेम कहानियों वाला रोमांस नहीं था, बल्कि दो टूटे हुए आत्माओं का मिलन था जिन्होंने एक दूसरे के टुकड़ों को समेटा था। विक्रम, जो अपने अतीत के दुख में जमा हुआ था, आरोही की उपस्थिति से पिघलने लगा था और उसे दोबारा मुस्कुराना आ गया था। वहीं आरोही, जिसे लगता था कि उसका जीवन व्यर्थ है, अब दूसरों के लिए जीने में सार्थकता पा रही थी। वे घंटों गंगा के किनारे बैठकर लहरों को देखते और जीवन मृत्यु के चक्र पर बातें करते, जहां उन्हें एक दूसरे के साथ की जरूरत महसूस होती थी। एक सुबह जब सूर्य की पहली किरणें गंगा के पानी पर सोने की तरह चमक रही थीं, आरोही और विक्रम घाट की सीढ़ियों पर बैठे थे। सामने नदी बह रही थी, जो निरंतर थी, ठीक उनके जीवन की तरह, जो तमाम बाधाओं के बाद भी रुका नहीं था। आरोही ने महसूस किया कि जिस नदी में वह डूबकर मरना चाहती थी, आज वही नदी उसे सबसे ज्यादा पवित्र और सुंदर लग रही है। उसने विक्रम का हाथ थाम लिया और उस स्पर्श में कोई वासना नहीं थी, बल्कि एक वादे की गर्मी थी कि वे इस कठिन रास्ते पर अंत तक साथ चलेंगे। अंततः आरोही को समझ आ गया था कि मोक्ष का अर्थ जीवन से भागना या मृत्यु को गले लगाना नहीं है। असली मोक्ष तो कर्म के बंधनों को समझते हुए निस्वार्थ भाव से दूसरों की पीड़ा को कम करने में है। उसकी शादी नहीं हुई थी, समाज ने उसे बहिष्कृत कर दिया था, लेकिन वह आज जितनी पूर्ण और संतुष्ट थी, उतनी शायद किसी महलों में भी नहीं होती। विक्रम के साथ शमशान की राख और गंगा की लहरों के बीच उसने अपनी स्वर्ग जैसी दुनिया बसा ली थी। यह कहानी एक अंत नहीं, बल्कि एक नई और सार्थक शुरुआत थी।